हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक हैं, अपनी अपनी लाइफ में एक अच्छा कर रहे हैं। मैं जागृति स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सभी का भी वेलकम है गाइस। और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं एंड यू कैन जॉइन द फैमिली। और आज की रीडिंग होने वाली है अबाउट योर डेस्टिनी। क्या है आपकी किस्मत, क्या है जो आपको मिलकर रहेगा इस लाइफ टाइम में, इस इनकारनेशन में। आपकी लाइफ के वो इम्पॉर्टेंट पहलू जो डिस्टाइंड है, आपके लिए फेटेड है, वो इवेंट्स हम आज चेक करेंगे थ्रू टैरो एंड ओरेकल कार्ड्स। आज की रीडिंग के लिए हमारे सामने है 3 ग्रुप्स, 3 पाइल्स। सो फॉर ग्रुप नंबर 1 वी हैव द कार्ड सोलमेट्स। ये कार्ड खुद से पॉप आउट हुआ था व्हेन आई वाज शफलिंग फॉर टुडेज रीडिंग। तो ग्रुप नंबर 1 के लिए है नंबर 41। सच अ ब्यूटिफुल रोमांटिक कार्ड, सोलमेट्स। और साथ में मैंने ये चार्म भी रखा हुआ है, आप क्लोजअप व्यू ले सकते हैं। इट्स लव, ठीक है। ब्लैक कलर का हार्ट, लव चार्म, या फिर ये इमेज। अगर आप इससे ड्रॉन फील करते हैं तो यू कैन सेलेक्ट ग्रुप नंबर 1। और इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में डेट ऑफ बर्थ भी डाल दूंगी ताकि आप उसके थ्रू भी अपनी रीडिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर ग्रुप नंबर 2 वी हैव द कार्ड नंबर 10, अनफिनिश्ड सिम्फनी। और साथ में है ये चार्म, यू कैन टेक अ क्लोजअप लुक। द म्यूजिक चार्म, ब्लू कलर का, ठीक है, म्यूजिक आइकन। और ये इमेज, अगर आप ड्रॉन फील करते हैं ग्रुप नंबर 2 से तो सेलेक्ट कर सकते हैं आप पाइल 2 को। फॉर ग्रुप नंबर 3 वी हैव द कार्ड नंबर 22, ब्लेस्ड। या फिर ये पिंकिश ओपल क्रिस्टल पेंडेंट, ठीक है। अगर आप ड्रॉन फील करते हो इससे, इस कार्ड से या इस चार्म से, तो यू कैन सेलेक्ट ग्रुप नंबर 3, ठीक है। तो एक क्लोजअप व्यू भी मैं डाल दूंगी इन सभी कार्ड्स एंड चार्म का, ताकि आप इंट्यूटिवली अपने ग्रुप को सेलेक्ट कर सकें। अगर आप लोग मुझसे एक प्राइवेट पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं और मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी डिटेल्स दी हुई हैं, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, ओपन माइंडसेट के साथ देखिए। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज की रीडिंग ग्रुप नंबर 1 से। हेलो ग्रुप नंबर 1, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया है कार्ड सोलमेट्स नंबर 41। और या फिर आप अट्रैक्ट हुए हैं इस लव के चार्म से। सबसे पहला मैसेज ये आपके लिए आ रहा है, यूनिवर्स और डिवाइन एंजल्स बताना चाह रहे हैं कि आपके लिए फेटेड है, डेस्टाइंड है एक हायर लेवल कमिटमेंट विद योर सोलमेट। एक सोलमेट कनेक्शन आप लोगों के लिए इस लाइफ टाइम में डेस्टाइंड है विद लव एंड दिस कार्ड आई कैन सी दैट। सच अ ब्यूटिफुल एनर्जी। अगर आप देखो इस कार्ड में कितना ज्यादा लव एंड डीप अफेक्शन है। देर आर टू पेंगुइन्स और बहुत क्लोज है, इंटीमेट है। साथ में बहुत सारे ब्यूटिफुल हार्ट के पेटल्स आर फ्लाइंग इन द स्काई अराउंड देम। उनको जैसे सराउंड किए हुए हैं और बहुत ही एक नर्चरिंग कनेक्शन ये मुझे नजर आ रहा है विद द जेस्चर ऑफ दिस इमेज बिटवीन द टू सोलमेट्स। इस तरीके का एक बॉन्ड आप शेयर करोगे किसी पर्सन के साथ जो आपके लिए एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्टनर होंगे इस लाइफ टाइम में। ये आप लोगों के लिए पहला मैसेज है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। टैरो कार्ड पुल करूंगी मैं सबसे पहले। स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स, व्हाट इज इन द डेस्टिनी ऑफ माई ग्रुप नंबर 1 पीपल जिन्होंने सेलेक्ट किया है कार्ड नंबर 41 सोलमेट्स एंड द लव चार्म। What is the destiny of my group number 1 people, spirit guides? पहला कार्ड है आप लोगों के लिए जस्टिस। सेकेंड कार्ड इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए एक साथ। जजमेंट, ओके, जजमेंट। 8 ऑफ रॉड्स यानी कि 8 ऑफ वॉन्ड्स। और साथ में है 2 ऑफ कप्स, ठीक है।
नाइन ऑफ कप्स, ये एक एक्स्ट्रा कार्ड है, ये नया डेक है तो ये एक एक्स्ट्रा कार्ड है। टू ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ रॉड्स एंड फोर ऑफ कप्स। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार कार्ड। सो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 1। सबसे पहले आप लोगों के लिए आया है द जस्टिस। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी ग्रुप नंबर 1, आप लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा इजी नहीं रही है। पास्ट में भी आपने लाइफ में बहुत चैलेंजेस भी देखे होंगे, लेकिन एक बात खास है कि सैटर्न की एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है। आपने अपनी लाइफ में ना ग्रुप नंबर 1 बहुत डिलेज, चैलेंजेस देखे होंगे। आपकी लाइफ इतनी इजी नहीं रही है। यू हैव लिव्ड अ डिफिकल्ट लाइफ, यानी कि एक ऐसा जीवन नहीं रहा है आपका कि सोने के चम्मच या चांदी के चम्मच को लेके आप पैदा हुए हो। आपने लाइफ में स्ट्रगल्स एंड चैलेंजेस को फेस किया है और आपने अपनी छोटी छोटी चीज़ों को पूरा होते हुए देखने के लिए बहुत पेशेंस रखा है, बहुत डिलेज देखे हैं। यहाँ पे मैं जस्टिस से सैटर्न की एनर्जी को पिक कर पा रही हूँ, लेकिन ये बात है कि आपको ना आपकी लाइफ में जस्टिस ज़रूर मिलेगा। कर्मों के आधार पर, अपने एक्शंस के आधार पे यू विल रीप रिवॉर्ड। जिस तरीके का कर्म आप करोगे उस तरीके का फल आपको शनिदेव जरूर देंगे। तो आपकी लाइफ में डेस्टाइन्ड है कि चीजें भले ही देर से हों लेकिन होंगी जरूर, और एकदम सही फेयर लाइफ में एक फेयर चांस आपको जरूर मिलेगा, ये मैं देख पा रही हूँ। देन आपके लिए आया है किंग ऑफ सोर्ड्स। अगर यहाँ पे एनर्जी देखो तो मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं ग्रुप नंबर 1 में जो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, विजडम और इंटेलेक्ट बहुत शार्प है, और जो लोग बहुत प्रैक्टिकल थिंकर्स हैं, लाइक दे आर वेरी क्यूरियस, जानने को लेके चीज़ें, नई नई चीज़ें जानने को लेके यू आर वेरी क्यूरियस सोल्स, और आपकी थिंकिंग बहुत लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल है। आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज एंड थॉट्स आते होंगे। यू ऑलवेज ट्राई टू डू सर्टेन थिंग्स इन लाइफ जो आपको क्लैरिटी दे, ठीक है, आपको फ्यूचर को लेके क्लैरिटी मिल सके, ऐसे कुछ ना कुछ आप ट्राई करते रहते होंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स बनाते होंगे। एंड यू आर वेरी इंटेलेक्चुअल पीपल, दैट आई कैन सी। ये आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, नॉलेज एंड विजडम बहुत है आपके अंदर। देन आई कैन सी जजमेंट है। यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ दैट यू हैव द सपोर्ट ऑफ योर डिवाइन एंजल्स। सपोर्ट में आपके हमेशा आपको ऐसा महसूस होता होगा कि आपके एंजल गाइड्स, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको हायर रेल्म से, चाहे वो इंट्यूटिवली हो, चाहे वो एंजल नंबर्स के थ्रू हो, या कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जब आप अपने रास्ते को भटकने लगते हो तो आपको एक वेकअप कॉल दिया जाता है, आपको गाइडेंस दी जाती है। आप अगर गलत डायरेक्शन में जाते हो तो आपको फिर से वापस से सही दिशा दिखाई जाती है, जैसे यू आर ऑलवेज गिवन अ वार्निंग एंड अ सेकेंड चांस इन लाइफ। ऐसा मैं देख पा रही हूँ विद द जजमेंट कार्ड है। देन यहाँ पे आया है एट ऑफ रॉड्स। आप लोगों की डेस्टिनी में कम्युनिकेशन एंड ट्रैवल, जैसे कि ऑनलाइन कम्युनिकेशन, इंटरैक्शंस ऑनलाइन के थ्रू, अगर सोशल मीडिया पे आप किसी भी तरीके से काम करते हो, यूट्यूब या कोई बिजनेस है आपका ऑनलाइन, उसमें आपको सक्सेस और उसमें आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स विद एफर्ट्स, विद स्ट्रगल देखने को मिल रहा है। और कुछ लोगों के लिए ट्रैवल भी बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। हो सकता है आपको फॉरेन ट्रैवल करो या बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट ट्रैवल करो, शॉर्ट डिस्टेंस के भी, ये भी मैं देख पा रही हूँ। देन आप लोगों के लिए आया है अगेन टू ऑफ कप्स। आप लोगों की लाइफ में पार्टनरशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, चाहे वो इंटीमेट, क्लोज, रोमांटिक रिलेशनशिप हो, जो कि ऑब्वियसली आपके सोलमेट का आया है, या फिर बिजनेस डीलिंग्स हो, आपकी कुछ ऐसा वर्क हो सकता है जिसमें ऑनलाइन क्लाइंट्स मिले आपको, आपकी पार्टनरशिप्स और डीलिंग्स हो, कनेक्शंस हो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ना फॉरेन क्लाइंट्स और लाइक
फॉरेन क्लाइंट्स या डिफरेंट कंट्री से आपके बिजनेस पार्टनरशिप हो, ऐसे लोगों से आप कनेक्ट करो, अदर कल्चर, अदर प्लेस, आपके इस तरीके की सिग्निफिकेंट डीलिंग्स एंड पार्टनरशिप्स भी होंगी। देन यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि भले ही जस्टिस के जस्ट नीचे 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, भले ही आपकी इच्छाएं देर से पूरी हो, बट लाइफ में ना आप सब कुछ अचीव कर पाओगे जिससे आपको इनर सेटिस्फैक्शन मिले, चाहे वो देर से मिले, लेकिन आपकी जो विश लिस्ट है, जो एक बकेट लिस्ट होती है कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, वो सारी चीजें आप अपनी इस लाइफ टाइम में पूरी कर पाओगे। आपकी हर एक डिजायर मैनिफेस्ट होगी। और यहाँ पे ना मुझे ये एक फेदर दिख रहा है, मोर पंख दिख रहा है। आई कैन सेंस कि इस ग्रुप में ऐसे लोग हैं जो भगवान कृष्ण के भक्त हो सकते हैं। दे कैन बी द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। और सैटर्न और कृष्ण का बहुत ही स्ट्रांग कनेक्शन है। तो अगर आप लोग लॉर्ड कृष्णा के डिवोटीज हो तो अपने पास एक मोर पंख रखिए, बहुत ही शुभ है आप लोगों के लिए। और साथ में आपको ना शनि देव और भगवान कृष्ण की को वर्शिप करना चाहिए, उससे भी आपका लक और आपकी डिजायर्स पूरी होंगी। उनसे कनेक्ट करना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। और या फिर ऐसा हो सकता है कि आप ऑलरेडी उनके डिवोटीज हो लॉर्ड कृष्णा के, ये मैं देख पा रही हूँ। यू हैव अ वॉरियर लाइक एनर्जी, यहाँ मैं देख पा रही हूँ। और काफ़ी बैलेंस्ड अप्रोच के पर्सन हो, चाहे आपका कोई भी साइन हो, कोई भी जोडियक हो, बट यू आर वेरी लिबरल और जस्टिस आप खुद भी पसंद करते हो। यू वांट अ फेयर चांस इन लाइफ और आप किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहते। अगर आप यहाँ देखो दोनों ही इमेजेस, यहाँ पे एक फीमेल है, यहाँ पे एक मेल है। यहाँ पे ना पर्सन ने स्वॉर्ड रखा हुआ है। तो जैसे आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स है, आपकी कम्युनिकेशन है, वो आपका स्वॉर्ड है, वो आपका टैलेंट है। अपने बोलने के तरीके से आप लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हो, इस तरीके का कोई काम हो सकता है आपका। तो ये एक स्पेशल स्किल है और लाइफ में बहुत बैलेंस को मेंटेन करके चलोगे आप, अपने हर एक एस्पेक्ट को एक साथ बैलेंस आउट करके चलोगे, ये भी मैं देख पा रही हूँ। देन आप लोगों के लिए आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। नाउ अगर आप देखो तो यहाँ पे काफी बैलेंस है। इस पर्सन ने इन्फिनिटी का साइन बना रखा है, यहाँ पे जगलिंग नहीं है, यहाँ पे इस पर्सन ने दोनों को बैलेंस करके रखा हुआ है। तो आपकी लाइफ में ना बहुत ज्यादा जगलिंग नहीं होगी किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ की वजह से। जैसे करियर है तो आपका लव लाइफ डिस्टर्ब चल रहा है, लव लाइफ है तो करियर डिस्टर्ब चल रहा है, ऐसा नहीं होगा। आप सब कुछ को बैलेंस करके चलोगे, चाहे आपका होम एंड फैमिली हो, चाहे आपकी फाइनेंसेस हो, करियर हो, सब चीज अच्छे से आप मैनेज करोगे। कितनी भी चैलेंजेस आए पीछे, अगर आप देखो यहाँ पे वाटर है, सी है और यहाँ पे सेलिंग शिप्स हैं, तो थोड़ा बहुत केओस भी आएगा लाइफ में, तो उसको भी बहुत अच्छे से डील कर पाओगे आप बहुत सुकून से। यहाँ पे देखो इस पर्सन के चेहरे पे एक सेंस ऑफ कामनेस है, ठीक है। ये चीज मैं देख पा रही हूँ। अपने इंटेलिजेंस से, अपने शार्प माइंड से आप डिफरेंट से डिफरेंट स्टॉर्मी सिचुएशन को भी अच्छे से मैनेज करोगे। दैट आई कैन सी, यस। देन आप लोगों के लिए आया 8 ऑफ पेंटिकल्स। अब यहाँ पे देखो ये एक पर्सन जो है बहुत स्किल्ड है, वो कुछ क्रिएट कर रहा है, प्रिसाइजली कुछ बना रहा है। आप लोगों की अंदर एक टैलेंट होगा, हो सकता है यू आर वेरी गिफ्टेड, आपके हाथों में कोई एक ऐसा स्किल है जिससे आप कुछ क्रिएट करते हो। यू कैन बी द क्रिएटर और आप क्रिएट कर पाते हो अपने लिए अबंडेंस को भी, क्योंकि आप बहुत हार्ड वर्किंग भी हो। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल से मैं देख रही हूँ, यू विल क्रिएट मनी थ्रू योर स्पेशल स्किल, और आप हार्ड वर्क भी करोगे और पैसा अच्छा जनरेट कर पाओगे, ये मैं देख पा रही हूँ। वेरी नाइस। देन यहाँ पे आया है 9 ऑफ रॉड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स के जस्ट नीचे 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, विच इंडिकेट्स, अब यहाँ पे देखो ये पर्सन जो है अगेन अ वॉरियर लाइक एनर्जी। यू नेवर गिव अप इन लाइफ, आप ना हमेशा बाउंस बैक करोगे। अगर मान लो आपको लाइफ में ट्रायल्स एंड एरर्स भी होंगे, बट आप लाइफ में कभी गिव अप नहीं करोगे। यू विल ऑलवेज बाउंस बैक इन लाइफ, हमेशा आप कुछ ना कुछ एफर्ट्स डालते रहोगे ताकि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सको, है ना। ये चीज़ मैं आपकी बहुत अच्छी देख रही हूँ। एक स्पिरिट जो है आपके अंदर, नेवर गिव अप एटीट्यूड, वो बहुत स्ट्रांग है। एंड देन आप लोगों के लिए आया है 4 ऑफ कप्स, यूनिवर्स। अब जैसे यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आया, यूनिवर्स आपको ना टाइम टू टाइम कुछ ऑफर जरूर करेगा, आपको अपॉर्चुनिटी, ब्रेक थ्रू यूनिवर्स की तरफ से जरूर मिलेंगे। एंड इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ ऑल्सो आई कैन सी एक ऐसा सिग्निफिकेंट कनेक्शन आपको जरूर मिलेगा, या ऑलरेडी हो सकता है आपके लाइफ में ऐसा कोई पर्सन हो जो आपके लिए एक सोलमेट है, जिनके साथ आपका एक बहुत ही डीपर लेवल कनेक्शन है। एंड दे विल ऑलवेज सपोर्ट यू, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन एंजलिक
एनर्जी है और यहाँ पे देखिए कितना लविंग बॉन्ड है बिटवीन बोथ द पार्टनर्स, और आप दोनों के बीच में एक म्यूचुअल बॉन्ड, लव, रिस्पेक्ट एंड इक्वल गिव एंड टेक दिखाई दे रहा है। तो ऐसा एक कनेक्शन आप लोगों का ज़रूर होगा। और इन टर्म्स ऑफ करियर ऑल्सो आई कैन सी कि आपको टाइम टू टाइम अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और कुछ ऐसी डीलिंग्स आपकी होंगी, बिजनेस पार्टनरशिप्स, जो आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट होंगी। ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ। देन यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक द स्टार आया है। आप में से कुछ लोग, मुझे ऐसा फील हो रहा है दैट सम ऑफ यू कैन बी हीलर्स, क्योंकि स्टार की एनर्जी है और दोनों ही हाथों में इस पर्सन की वाटर है। ऐसा लगता है आपके हाथ में कोई ऐसा स्पेशल गिफ्ट या टैलेंट है कि आप हील कर पाते हो लोगों को। और बहुत नर्चरिंग एनर्जी है आपकी। यू हैव अ स्टार लाइक वाइब। हो सकता है ऑनलाइन कुछ काम करते हो आप, जिसमें एक स्पॉटलाइट या पब्लिक अटेंशन में आप आ सको, ऐसा कुछ आपका काम हो सकता है। उसमें भी आपको रिकग्निशन मिलेगा विद स्टार कार्ड, और आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी टू ग्रो। किसी ना किसी तरीके से आपका पर्पस हो सकता है टू हील पीपल, क्योंकि हीलिंग की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, लेट मी चेक सम ओरेकल कार्ड्स फॉर यू। ये इसे हम साइड में रखते हैं, सॉरी। कुछ टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स निकालती हूँ मैं आपके लिए। व्हाट इज इन द डेस्टिनी ऑफ माय ग्रुप नंबर 1 स्पिरिट गाइड्स। ओके, देखिए आप लोगों के लिए डेस्टिनी के लिए कार्ड आया है लव। तो डेफिनेटली लव एक रोमांटिक रिलेशनशिप आपकी लाइफ में है। सोलमेट जरूरी नहीं है एक रोमांटिक पार्टनर ही हो, सोलमेट कोई भी हो सकता है। यहाँ पे एक फीमेल की एनर्जी आ रही है। समवन न्यू इज एंटरिंग योर लाइफ। कुछ लोगों के लिए ये एक स्पेशल मैसेज हो सकता है, जो लोग अभी सिंगल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन एंटर कर सकता है जिनके साथ आपका एक रिलेशनशिप होगा एंड दे कैन बी योर सोलमेट। ठीक है, लेट मी सी मोर कार्ड्स, स्पिरिट गाइड्स। What is in the destiny of my group number 1 people? नंबर स्पिरिट गाइड्स, ओके, आपके लिए आया है एस्ट्रल हाउस। समथिंग इंपॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और अ रेस करियर में अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, जिससे आपको जैसे किसी किसी के लिए यहाँ पे इंडिकेशन आया है कि अपकमिंग टाइम में हो सकता है आपको एक इम्पॉर्टेंट न्यूज मिले, इम्पॉर्टेंट कोई ऐसा जॉब या आपकी सैलरी रेज हो। करियर में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस की इंडिकेशंस यहाँ पे दिख रही है। ओके, तो ये भी एक मैसेज है। नाउ लेट मी सी द monologic card, spirit guides. What is in the destiny of my group number 1 people? What is okay? A new start is coming, new moon आप लोगों के लिए आया है। A new start is coming, एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने वाली है, जो कि आपके लिए डेस्टाइन्ड है, और एक पॉजिटिव शिफ्ट, क्योंकि न्यू मून है। न्यू मून हमेशा न्यू बिगनिंग्स लाता है, नया साल आने वाला है। चेक करते हैं आपके कुछ ओरेकल कार्ड्स, स्पिरिट गाइड्स। व्हाट इज इन द डेस्टिनी ऑफ माय ग्रुप नंबर 1 पीपल? What is in the destiny of my group number 1 people, spirit guides? Okay, what is in the okay, तो दो कार्ड्स आप लोगों के लिए मैंने निकाले हैं थ्रू ओरेकल। फोक इन द रोड, टाइम टू गो, फोर्क इन द रोड, नंबर 13 एंड नंबर 9 4। ओके, 9 13 नंबर इज द नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड 45 टाइम टू गो। यहाँ पे ना एक पर्सन इज रनिंग टूवर्ड्स अ टनल, जैसे कि आपको अपनी डेस्टिनी पता चल चुकी है। यू गॉट टू नो अबाउट योर लाइफ पर्पस, एंड आप अपना ओल्ड सेल्फ, अपने ओल्ड लाइफ को छोड़ के आगे बढ़ोगे। यू विल मूव ऑन। ठीक है, ये चीज मैं देख रही हूँ। और अपने लाइफ पर्पस से यू विल गेट अलाइन और अपनी डेस्टिनी की तरफ आप आगे बढ़ोगे। आपके लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस भी आएंगे। यू विल हैव टू टेक इम्पॉर्टेंट डिसीजंस इन लाइफ। आपको टाइम टू टाइम आपके लाइफ में रीबर्थ की ऊर्जा आएगी, या कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है इन लाइफ में, अपने लाइफ में, जहाँ पे आपके पास दो चॉइसेस होंगे एंड यू विल हैव टू चूज समथिंग। ठीक है, फोर्क इन द रोड, दो डायरेक्शंस है, यू विल हैव टू चूज वन। ऐसा कुछ भी होगा आपके लाइफ में जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होंगे। लेट मी सी सम चार्म्स हियर, ताकि मैं उसको कंबाइन करके कुछ मैसेजेस आपके लिए बता सकूं, जो कि आपकी डेस्टिनी में है ग्रुप नंबर 1 के लिए। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। ओके, लेट मी सी।
सबसे पहले आप लोगों के लिए आया है मून एंड द स्टार, एंड देर इज एन अगेन देर इज अ moon here with a crown and the angelic charm. Then there is a ring here, a ring. आई होप आपको अच्छे से दिख रहे हैं, यहां रख देती हूं मैं इसको. Again there is a crown, a tree, coconut tree, मून. माय गॉड, मून तो कुछ ज्यादा ही. मून एंड द स्टार, स्मॉल स्टार भी है इसके अंदर. 3 बार आपके लिए मून आया है. एंड द प्लैनेट चार्म, यूनिवर्स. ओके, बहुत सिग्निफिकेंट मैसेज ये आ रहा है मुझे. इस ग्रुप में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत स्पिरिचुअल है, हाईली स्पिरिचुअल एंड इंट्यूटिव पीपल. एंड एंजलिक सपोर्ट बहुत ज्यादा है. हो सकता है आपको एंजल नंबर्स बहुत दिखते हैं, और आपको स्लीप और ड्रीम के थ्रू विविड विजन्स या कुछ ऐसे इंडिकेशंस आ सकते हैं इन योर ड्रीम्स. विजुअल क्राउन, किसी तरीके का हायर लेवल पोजीशन आपको लाइफ में जरूर मिलेगा. यू विल गेट रिकग्निशन इन लाइफ, रिकग्निशन एंड रिस्पेक्ट. एंड देन दिस रिंग इंडिकेट्स हियर साइकिल, साइकिल ऑफ लाइफ. आप हमेशा अपनी लाइफ में ना एक साइकिल को खत्म करके यू विल टेक अ रीबर्थ. ट्रांजिशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे. देन यहाँ पे प्लैनेट, यूनिवर्स, अगेन सैटर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है मुझे. सैटर्न का रोल आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रांग रहेगा. यू विल सी सक्सेस इन योर लाइफ, स्टेडी ग्रोथ. थोड़ा धीरे धीरे लाइफ में चीजें चेंज होंगी, बट अच्छे से होंगी. जब वो होंगी तो बहुत अच्छे से होंगी. यू विल गेट सक्सेस. और यहाँ पे एक कोकोनट ट्री है, तो आपकी लाइफ में ना यू विल ऑलवेज ग्रो लाइक अ कोकोनट ट्री. एंड इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, गुड लक, गुड फॉर्चून. तो आपकी लाइफ में गुड लक एंड गुड फॉर्चून भी है आपकी डेस्टिनी में. सो या दैट आई कैन सी फॉर यू, एंड दिस इज इट फॉर यू डियर ग्रुप नंबर 1. आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हैं और रेजोनेट कर पाए हैं. अगर आपके लिए ये रीडिंग हेल्पफुल रही और आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. तब तक के लिए बाय. मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में. थैंक यू सो मच. हेलो ग्रुप नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग. आप लोगों ने सेलेक्ट किया है कार्ड नंबर 10, अनफिनिश्ड सिम्फनी. या फिर आप अट्रैक्ट हुए हो इस चार्म से, जो कि है एक म्यूजिक का आइकन. अगर आप इस कार्ड को ठीक से देखो तो इस कार्ड में भी मुझे यहाँ पे म्यूजिक, पियानो और ऐसे आइकन्स दिख रहे हैं विच इज कनेक्टेड टू म्यूजिक. एंड देर इज अ एग हियर, एंड देन देर इज अ लेडी सिटिंग विद अ वायलिन. इस ग्रुप में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि म्यूजिक से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, या आप लोग खुद बहुत पैशनेट हो सकते हैं अबाउट सिंगिंग. यू लव टू सिंग. म्यूजिक आपका पैशन हो सकता है, ठीक है. और कुछ इस तरीके से म्यूजिक से आप बहुत डीपली कनेक्ट कर पाते हो, ऐसा कुछ भी है. या साउंड, साउंड आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है. आपके सेंसेस में साउंड जो है वो बहुत ज़्यादा, उससे आप कनेक्ट कर पाते हो, है ना. एंड देन देर इज अ मैसेज ऑफ नंबर 10, कंप्लीशन हियर विद अनफिनिश्ड सिम्फनी. अनफिनिश्ड सिम्फनी बताता है एक ऐसे म्यूजिक या एक ऐसे पीस ऑफ आर्ट की जो कि अनफिनिश्ड है, इनकम्प्लीट है, कोई एक ऐसा कॉम्पोजिशन म्यूजिक का. तो ये आपके लाइफ के बारे में भी बता सकता है, समथिंग विच इज इनकम्प्लीट. ठीक है, ये आपके लिए मैसेज आया है. नाउ लेट मी पुल योर टैरो कार्ड्स ताकि हमको और मैसेज मिल सके. लेट्स चेक व्हाट इज रिटन इन द डेस्टिनी ऑफ माई ग्रुप नंबर 2 पीपल. ग्रुप नंबर 2 के लोगों की लाइफ में जिन्होंने सेलेक्ट किया है अनफिनिश्ड सिम्फनी एंड दिस म्यूजिक चार्म. What is written in their destiny, spirit guides? Written in the destiny of my group number 2 people, spirit guides, जिन्होंने select किया है unfinished symphony. Three of Swords, the Chariot, Strength,
डेथ, एम्प्रेस, द एम्परर, ओह वाओ, एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ सोर्ड्स, इसको यहां रखते हैं। आई होप आपको आपके कार्ड्स अच्छे से विजिबल हैं। सो यस, ग्रुप नंबर 2, दीज आर द कार्ड्स फॉर यू। सबसे पहले आप लोगों के लिए आया है द हाइरोफेंट। तो यू कैन हैव द ऑरा ऑफ अ गाइड, अ मेंटोर, या आपकी लाइफ में आपके लिए डेस्टाइंड है एक ऐसे स्पिरिचुअल मास्टर या स्पिरिचुअल पर्सन से कनेक्ट करना। रिलीजियस फिगर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या खुद का आपका एक ऐसी एनर्जी हो सकती है जहां पे आप एक एज अ मेंटोर, एज अ गाइड रोल अदा करते हो लोगों की लाइफ में। दिस इज द एनर्जी ऑफ अ हायरोफेंट। कई बार ये टीचर्स के बारे में बताता है, तो मे बी प्रोफेशनली यू गाइज आर टीचर्स और हीलर्स, प्रीचर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड है। आप में से कुछ लोग हीलिंग प्रोफेशन से जुड़े हो सकते हो, या मेडिकल लाइन, नर्सिंग, ऐसा कुछ आपका प्रोफेशन हो सकता है। अगर हम यहाँ पे बात करें इन जनरल, तो हाइरोफेंट बताता है ऐसे लोगों की जो कि ट्रेडिशंस को बहुत वैल्यू करते हैं। दे आर वेरी रूटेड टू देयर कल्चर एंड ट्रेडिशंस। तो इस तरीके की आपकी पर्सनालिटी हो सकती है, और आप एक ऐसे पर्सन हो जो अपने रूट से, अपने कल्चर से हमेशा जुड़े रहते हो। अपने बड़ों की आप सम्मान करते हो, उनकी सुनते हो। आप आपके लाइफ में गुरुओं की, बड़े बुजुर्गों की बहुत बड़ा रोल है, या आप खुद ऐसे इंसान हो जो एज अ मेंटोर लोगों को हेल्प करते हो, गाइड करते हो। इस तरीके का आपका कोई काम हो सकता है। देन आपकी लाइफ में मैं देख रही हूँ कि इमोशनली आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में सफ़र किया होगा, क्योंकि यहाँ पे आया है आप लोगों के लिए मून। जैसे कि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हो, स्ट्रेस बहुत लेते हो, चिंता बहुत करते हो। इस तरीके के लोग इस ग्रुप में हो सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो, इधर भी ये जो कार्ड है, इसमें जो ये लेडी है किस तरीके से बहुत लो है और शांति से बैठी है, जैसे कि कुछ परेशानी है उसको। इसी तरीके की वाइब यहाँ पे इस पर्सन को है, जैसे उदासी के साथ यहाँ पे मून में चेहरा दिख रहा है। तो आपकी लाइफ में ना ऐसा होता होगा कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब्ड, या मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, फ्लक्चुएट बहुत करता है आपका माइंड। ऐसा कुछ भी आप देखते होंगे अपने लाइफ में, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स भी आया है। हो सकता है आपने लाइफ में ना बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो इमोशनल लेवल पे, स्पेशली क्योंकि आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो, किसी तरीके का बिट्रेयल, चीटिंग, या लोगों की बातों से, लोगों से कुछ ऐसे लाइफ में आपके रहे हों जिनसे आपको हर्ट हुआ है, परेशानी हुई है, जिससे आपको दुख पहुंचा हो। क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स है, ये फेलियर, रिजेक्शन और ब्रेकअप्स के बारे में भी बताता है। ऐसा कुछ हो सकता है आपके लाइफ में हुआ हो जिसकी वजह से आप हताश और निराश हुए लाइफ में। ये आपकी डेस्टिनी का भी है। अगर अभी नहीं हुआ है तो इन फ्यूचर भी पॉसिबल है कि लाइफ में ऐसा कुछ हो सकता है जिसकी वजह से आपको आपका हार्ट ब्रेक हो, या किसी के द्वारा आपको बिट्रेयल मिले। देन आया है यहाँ पे चैरियट। अगर यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे यिन एंड यांग की एनर्जी है जो कि अलाइनमेंट में है। तो आप लोगों की लाइफ में भी अगर रिलेशनशिप में कुछ फेलियर्स रहे हैं, या इन फ्यूचर अगर कुछ ऐसा होता है, तो उसके बाद भी आप दोबारा से अपने आप को फिक्स कर पाओगे, क्योंकि आपकी लाइफ में एक सिग्निफिकेंट कनेक्शन की ऊर्जा मैं देख पा रही हूँ विद अ स्पेसिफिक पार्टनर, जो आपके लिए एक सही पर्सन होंगे। और साथ ही आप अपने लाइफ में अपने गोल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करोगे। यू विल स्टे वेरी डिटर्मिन्ड एंड फोकस्ड इन लाइफ। विद द चैरियट आई कैन सी दैट हमेशा आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दोगे और डिटर्मिन्ड रहोगे, आगे बढ़ोगे। यू विल ऑलवेज मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। हैंग्ड मैन की ऊर्जा है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल विजडम आपका स्ट्रांग होगा, लेकिन कभी कभी लाइफ में ना आपको ज़रूरत पड़ेगी रेस्ट करने की एंड कंटेम्पलेट करने की, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने की, लाइफ के कुछ सिचुएशंस को लेके। कई बार क्या होता है, हमारे लाइफ में कुछ फेलियर्स या रिजेक्शन मिलता है हमको, तो हम बहुत निराश हो जाते हैं। बट आपके साथ ऐसा होगा कि आप लाइफ में आपको सेकेंड चांस दिया जाएगा। अभी भी आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो तो आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये भी मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। स्ट्रेंथ कार्ड से आई कैन डेफिनेटली सी कि आप बहुत नर्चरिंग एंड केयरिंग वाइब्स है आपकी, बट कुछ ऐसे
प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस हो सकते हैं आपके लाइफ में, आप ही अपने भी वीकनेसेस को बहुत अच्छे से पहचानते हो और उसको ओवरकम कर पाते हो। यू हैव दैट पोटेंशियल कि अगर आपको बहुत ज़्यादा एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, या मूड स्विंग्स होते हैं, या कुछ भी ऐसा है, उसको आप बहुत अच्छे से ओवरकम कर पाओगे। लाइफ के चैलेंजेस से आप बहुत अच्छे से डील कर पाओगे, क्योंकि आपके लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे। इमोशनली आपने बहुत सफ़र किया है लाइफ में, एंड यू स्टिल कैरी दैट पेन। हो सकता है पास्ट में ऐसा हुआ हो, या इन फ्यूचर भी अगर ऐसा कभी होता है, तो आपकी लाइफ में मैं देख पा रही हूँ ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है। यानी कि एकदम से ऐसा होगा कि आपकी लाइफ में आप बिल्कुल निराश हो गए, सब कुछ खत्म हो गया, बट फिर दोबारा से एक नई होप और नई इंस्पिरेशन के साथ आप वापस लौटोगे। फिर है आपके लिए एम्प्रेस। आप बहुत नर्चरिंग एंड केयरिंग है, बहुत हेल्पिंग नेचर हो सकता है आप लोगों का। आप अपने लव्ड वन से बहुत करीब हो सकते हैं, बहुत प्यार करते हो, भले ही आपको कितना ही हर्ट किया जाए, आपको ही कितना दुख पहुंचे, लेकिन आप अपने लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो। आपकी एक मदर जैसी एनर्जी है, चाहे आप मेल हो या फीमेल, आपकी एक मदर जैसी एनर्जी है यहाँ पे। इनफैक्ट मैं देख रही हूँ एम्परेस एंड एम्परर दोनों आया है जस्ट अंडर द चैरियट कार्ड। मैंने बताया आप लोगों की लाइफ में एक सिग्निफिकेंट कनेक्शन जरूर होगा, और यहाँ पे एम्प्रेस एंड एम्परर है, तो डेफिनेटली ये एक ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन, डिवाइन काउंटर पार्ट ऑफ ईच अदर, ऐसा कोई कनेक्शन आपका जरूर होगा जिसमें आप दोनों एक दूसरे को लाइक नॉट यू विल कंप्लीट ईच अदर, बट एक दूसरे को इतने अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करोगे, बहुत ही हायर फ्रीक्वेंसी रिलेशनशिप को आप अट्रैक्ट करोगे इस लाइफ में। और उससे पहले मैं कुछ लोगों के लिए देख पा रही हूँ, इस रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करने से पहले आपको कुछ अपनी कार्मिक लेसन्स को सीखने पड़ेंगे, मेजर कार्मिक लेसन्स को सीखने पड़ेंगे। आपकी कुछ अनफिनिश्ड सिम्फनी कुछ कनेक्शंस में रहेगी, उसको जब आप पूरी तरीके से फिनिश कर लोगे, तब जाके काफ़ी हार्ट ब्रेक्स एंड फेलियर्स, रिलेशनशिप में इश्यूज एंड चैलेंजेस को फेस करने के बाद देन यू विल फाइंड अ पार्टनर जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट होंगे। ये मैं देख पा रही हूँ। एंड ऑफ कोर्स जैसा मैंने बोला एम्प्रेस, आप बहुत नर्चरिंग हो, केयरिंग हो, आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा है कि यू वांट टू रिसीव एवरीथिंग, एंड आपको एक ऐसा डेस्टाइन्ड पार्टनर मिलेगा जो कि अगर आप डिवाइन फेमिनिन हो तो दे विल बी योर डिवाइन मैस्कुलिन। वो आपकी रिसीविंग की जो ऊर्जा है उसको और ज़्यादा अपलिफ्ट करेंगे। दे विल प्रोवाइड यू दैट सेंस ऑफ सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन। एक होता है ना एक लेडी के अंदर कि एक ऐसा पार्टनर मिले उनको जो प्रोवाइडर हो, तो यू हैव दैट टाइप ऑफ कनेक्शन। अगर आप मेल हैं तो यू विल फाइंड समवन जिनके अंदर फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रांग होगी, जो कि एक रिसीविंग की ऊर्जा में हो। ठीक है, इस तरीके की कनेक्शन मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लाइफ में, जो कि होके रहेगी, डेस्टाइन्ड है आप लोगों के लिए एक ऐसा कनेक्शन, एक ऐसा पार्टनर। एंड कुछ फीमेल्स भी ऐसी हो सकती हैं जो एक मैस्कुलिन एनर्जी में हो और जिनके अंदर एक ऐसी क्षमता हो कि जो प्रोवाइडर है, फैमिली के लिए सब कुछ करते हैं वो। ठीक है, एंड दे डू एवरीथिंग फॉर देयर पार्टनर, देयर लाइफ पार्टनर एंड देयर फैमिली। दे आर द प्रोवाइडर। बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हो, बट आप एक किंग की तरह रूल करते हो। यू आर द नॉट द फॉलोअर। और आपका एक ऐसे पार्टनर के साथ कनेक्शन ज़रूर होगा जो आपस में जब एक दूसरे के साथ आप यूनियन में आओगे तो यू विल बी अ पावर कपल, ऐसी वाइब में देख पा रहे हूँ। एंड ये सब कुछ होगा काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने के बाद। देन आप लोगों के लिए आया है 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स बताता है लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस भी होंगे जहाँ पे आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपस में भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं अपने ही लव्ड वंस के साथ, तो थोड़ा सा उसका ध्यान देने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। कभी कभी ऐसी लाइफ सिचुएशंस होंगी जहाँ पे अपने ही लोगों के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ आपको थोड़ा सा चैलेंजेस फेस करना पड़े, बट आपके अंदर एक जो आपकी पावर है, एस ऑफ सोर्ड्स, तो आपको लाइफ में ना एक मेजर ब्रेक थ्रू ज़रूर मिलेगा। जीवन में आपको मेजर ब्रेक थ्रू ज़रूर मिलेगा, और ऐसा ब्रेक थ्रू आप खुद से क्रिएट करोगे अपने लिए, ऐसा मैं पिक कर पा रही हूँ। यू विल क्रिएट सच ब्रेक थ्रू फॉर योर सेल्फ। जो ऑल इन ऑल एनर्जी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली, वो ये है कि लाइफ में कुछ कार्मिक लेसन्स आपको सीखने पड़ेंगे इस लाइफ टाइम में, और साथ में
काफ़ी मूड स्विंग्स भी आपके हो सकते हैं, कभी कभी हार्ट ब्रेक, फेलियर, रिजेक्शन लव लाइफ में या लाइफ में इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी पर्सनालिटी में होगा, बट यू विल हैव अ कनेक्शन ऐसा जो बहुत स्ट्रांग होगा। एक दूसरे को आप कॉम्प्लीमेंट करोगे। यू विल बी द डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन काउंटर पार्ट ऑफ ईच अदर। लास्ट वाला जो ग्रुप था उसमें सोलमेट कनेक्शन था, ये उससे भी हायर लेवल कनेक्शन मुझे दिख रहा है काफ़ी लोगों के लिए। यस, लेट मी चेक थ्रू ओरेकल कार्ड्स क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। स्पिरिट गाइड्स, व्हाट इज द डेस्टिनी ऑफ माय ग्रुप नंबर? ओ, साइकिक एबिलिटी आया है आप लोगों के लिए, और एक और कार्ड आया था वल्चर, डिप्रेशन, एंजाइटी, वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू। ओके, देखो आप लोगों को मैंने जैसा बोला वही मैसेज आ गया है कि आप लोगों की साइकिक एबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो सकती है। एंड आई आया है यहाँ पे, आई, योर आईज कैन बी वेरी प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी। ठीक है, यू कैन बी वेरी साइकिक, बहुत इंट्यूटिव हो सकते हो। नंबर 2 की एनर्जी मुझे यहाँ पे काफी स्ट्रांग आ रही है। एंड एक चीज और है जो आपकी लाइफ में ना, एंग्जाइटी से आप बहुत ज्यादा सफर करोगे। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, आपको वरी, ओवर चिंता, अननेसेसरी फियर्स, डाउट्स, ये सब चीजें आपके लाइफ में ज्यादा हो सकती हैं, ये भी देख रही हूँ। स्पिरिट गाइड्स, व्हाट इज इन द डेस्टिनी ऑफ माय ग्रुप नंबर 2 पीपल? What is in the destiny of my group number 2 people? Thank you so much, spirit guides. Okay. Crown, honor and respect will come to you. What is in the destiny of my group number 2 people? Okay. Cup, you should accept valid criticism. Okay. हाँ, अभी देखो ये जो कार्ड है ना, ये जस्ट इसके नीचे आया 5 ऑफ सोर्ड्स। आपकी ना एक ऐसी आदत होगी जैसे एक किंग की होती है ना, और एक राजा कभी भी अपनी बुराई नहीं सुनना चाहेगा। एक राजा हमेशा एक लीडरशिप में रहता है। कई बार क्या होता है, हम जब बहुत ज़्यादा हमारे पास एक पोजीशन होती है ना, अथॉरिटी में होते हैं हम ना अपने बुराइयों को सह नहीं पाते हैं। तो प्राइड एंड ईगो कभी कभी आपके ऊपर हावी हो सकता है। तो यू हैव टू ऑलवेज लाइक, आपके पास ऑनर एंड रिस्पेक्ट आएगा, आप एक हायर अथॉरिटेटिव लेवल पे वर्क कर सकते हो। पोजीशन आपके घर में, फैमिली में कोई रिस्पेक्ट होगी आपकी, यू विल गेट ओनर्ड, यू विल बी ओनर्ड। बट आपको टाइम टू टाइम वैलिड क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो कि आपके खुद के लव्ड वंस से आपको मिल सकती है। ये भी आपकी लाइफ में डेस्टाइंड है और इसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, ये मैसेज भी मैं देख पा रही हूँ। लेट मी पुल सम oracle cards. What is destined for my group number 2 people, spirit guides, जिन्होंने सेलेक्ट किया है unfinished symphony number 10. What is destined for my group number 2 people, spirit guides? One more card, please. What is destined for my group number 2 people? यहाँ पे मेंडिंग इन कम्युनिटी आया है। सबसे पहले मेंडिंग नंबर 52-7, यहाँ पे हीलिंग की ऊर्जा है। लाइक यू विल मेंड योर डीप वुंड्स, जो पुराने जख्म, घाव या किसी के बोले हुए शब्द भी कई बार बहुत चुभते हैं ना, तो यू विल हील योर सेल्फ अ लॉट इन दिस लाइफ टाइम। कुछ ऐसी चीजें जो जिससे आपको बहुत पेन हुआ हो, महसूस हुआ हो, या किसी ऐसे प्रोफेशन में भी हो सकते हो जहाँ पे आप नर्चर करते हो, केयर प्रोवाइड करते हो लोगों को, है ना, किसी जैसे कि नर्सिंग, मेडिकल लाइन, ऐसा कुछ भी प्रोफेशन आपका। एक मिनट में कैंडल्स चेंज कर देती हूँ। ऐसा कुछ भी प्रोफेशन आपका हो सकता है जिसमें यू मेंड पीपल, यू नर्चर देम और हील करते हो आप, या खुद की भी बहुत ज्यादा हीलिंग आप करोगे। यहाँ पे ना मुझे सर्जरी की भी वाइब्स आ रही हैं। सर्जन, हार्ट सर्जन, हाँ, हार्ट सर्जन की भी इंडिकेशन आ रही है। हो सकता है आपका कोई डॉक्टर या मेडिकल लाइन के प्रोफेशनल हो, ऐसा कुछ भी दिख रहा है मुझे। सो यू कैन हैव दिस काइंड ऑफ एनर्जी। मेंडिंग आप करोगे, खुद के सोल लेवल पे बहुत ज्यादा मेंडिंग और हीलिंग करोगे। एंड देन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कम्युनिटी नंबर 8। यू विल बी द पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी जिसमें बहुत ही डाइवर्स लोग होंगे। ऐसे कल्चर से जुड़ सकते हो आप जहाँ पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होगी। ऐसा कुछ काम हो सकता है आपका जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट डाइवर्सिटी के लोगों से मिलो, या आप खुद का एक कम्युनिटी बिल्ड करोगे। ऐसी ऊर्जा भी मैं देख पा रही हूँ काफी लोगों के लिए। ऐसा कुछ काम आपका या प्रोफेशन हो सकता है जहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के लोगों से मिलो। कुछ लोग ना मुझे यहाँ पे म्यूजिक से हीलिंग करोगे, या म्यूजिक थेरेपी, साउंड थेरेपी, ऐसा कुछ भी आपका कुछ काम हो सकता है।
ये भी मैं देख पा रही हूँ विद अनफिनिश्ड सिम्फनी. Yes, and very psychic, very intuitive people are there in this group that I can sense. Let me pull the oracle card. Moonology से check करती हूँ what is in the destiny of my group number 2 people, unfinished symphony. What is in the destiny of my group number 2 people with unfinished symphony, spirit guides. Okay. What do you need to release? Waning moon. आप लोगों के लिए यहाँ पे अगेन मून आया है. वेनिंग एक घटता हुआ मून है. रिलीजिंग की ऊर्जा है यहाँ पे. यू विल हैव टू रिलीज समथिंग फ्रॉम योर लाइफ. अपने जीवन से आपको चीजें रिलीज करनी पड़ेंगी जो आपको होल्ड बैक करती है. वो कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट पैटर्न्स या ओल्ड हैबिट्स हो सकते हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. बॉटम अगेन एक और मैसेज आया है. स्कॉर्पियो में फुल मून है. इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी. हो सकता है अभी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है कि कुछ नेगेटिव पैटर्न्स हो जिसको आपको रिलीज करने की जरूरत है. दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू. यस. ओके, लेट मी सी सम चार्म्स फॉर यू. क्या मैसेज आ रहा है फॉर माई ग्रुप नंबर 2 विद अनफिनिश्ड सिम्फनी स्पिरिट गाइड्स. ओके, लेट्स सी. सबसे पहले देर इज अ फिश टेल हेयर विच सजेस्ट टू मी डायरेक्शन एंड नेविगेशन. लाइफ में मेजर चैलेंजेस आने के बाद भी आप नेविगेट कर पाओगे उन सिचुएशंस को. देन यहाँ पे एक आधा ब्रोकन हार्ट है. नाउ इट इज योर पर्सपेक्टिव हाउ यू सी दैट. ओके, आधा जुड़ा हुआ भी तो है. तो जो हाफ वॉइड है आपके लाइफ में, लाइक हार्ट ब्रेक होगा ऑफ कोर्स, बट उसको कैसे आप ठीक करोगे ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. देन देर इज अ फ्लावर हेयर विच सजेस्ट द ब्यूटी पॉजिटिविटी इन लाइफ जो आपको लाना है चाहे कितना ही हार्ट ब्रेक आपका हो. यहाँ पे कैट की एनर्जी है. ना अगेन वेरी हाईली स्पिरिचुअल एनर्जी, मिस्टिसिज्म के बारे में बताता है. ब्लैक कैट है तो कैट एनिमल स्पिरिट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. कैट अगर आप कोई पेट रखना चाहते हो तो कैट बहुत सही है आपके लिए. कैट रख सकते हो. इट ऑल्सो सिग्निफाइज स्पिरिचुअलिटी में बैलेंस, इंडिपेंडेंस एंड स्टेबिलिटी इन लाइफ. It also indicates balance in spirituality, independence in life. Then आपके लिए आया है स्टार. स्टार अगेन यहाँ पे मुझे इंडिकेट कर रहे हैं एक हीलर वाली वाइब्स, एक हीलर वाली एनर्जी. आप में से कुछ लोग हीलर्स हो सकते हो क्योंकि यहाँ पे हीलिंग की बहुत ज़्यादा एनर्जी आई है मुझे स्ट्रेंथ से. और फिर यहाँ पे आया है बनानास. Bananas tells me about community. कुछ significant connection आपके इस लाइफ में रहेंगे. They can be your friends, a community, your supporters जो आपको help करेंगे in some or the other way. It also signifies abundance and prosperity जो आपके लाइफ में आपको मिलेगी. Honor, respect, abundance and prosperity. Yes, that is there in your life. एंड समवेयर आपका काम है. हार्ट ब्रोकन एनर्जी यहाँ पे है ना, ब्रोकन हार्ट है. इट ऑल्सो सिग्निफाइज कि आप हार्ट को हील करते हो. आप ब्रोकन हार्ट्स को मेंड करते हो थ्रू हीलिंग. ऐसा भी कुछ काम है आपका. स्पिरिचुअलिटी के थ्रू यू मेंड द ब्रोकन हार्ट्स थ्रू हीलिंग. ओके, तो या दिस इज द एनर्जी फॉर यू माय डियर ग्रुप नंबर 2 पीपल. I hope you resonated and connected with this reading. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. तब तक के लिए बाय. मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में. थैंक यू सो मच. टेक केयर. हेलो ग्रुप नंबर 3, दिस इज योर रीडिंग. आप लोगों ने सिलेक्ट किया है कार्ड नंबर 22 ब्लेस्ड, या फिर आप अट्रैक्ट हुए हैं इस क्रिस्टल चार्म से, दिस पिंकिश क्रिस्टल चार्म. तो सबसे पहले तो ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट अवे मैसेज दे रहा है दैट यू गाइज आर ब्लेस्ड. आप लोग बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो एंड प्रोटेक्टेड हो. आप लोगों के पास है सेल्फ लव की ब्लेसिंग्स और साथ में डिवाइन लव. यू आर लाइक द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द डिवाइन. फेवरेट बच्चे हो आप और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन आपको मिलेगी टाइम टू टाइम लाइफ में, बिकॉज यू आर वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू हैव इन लाइफ. ठीक है, दैट्स वाई यू आर ब्लेस्ड. अभी हम चेक करते हैं आपके टैरो एंड ओरेकल कार्ड्स.
देखते हैं क्या है आपकी डेस्टिनी में स्पिरिट गाइड्स। व्हाट इज इन द डेस्टिनी ऑफ माय ग्रुप नंबर 3 पीपल, जिन्होंने सिलेक्ट किया है कार्ड ब्लेस्ड विद दिस ओपल crystal. What is in the destiny of my group number 3 people with card blessed? ओके सबसे पहले आया है आप लोगों के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून पीपल। ओके आपके कुछ कार्ड्स आए हैं जो कि सीधा गए हैं नीचे, उसको हम ले लेंगे। देन आप लोगों के लिए आया है द स्टार कार्ड, द टावर कार्ड, द टेम्परेंस। ऐसे तीनों ही ग्रुप्स में हीलिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है, तो दीज आर द कार्ड्स फॉर यू। माय गॉड, ऐसा लग रहा है ग्रुप नंबर 2 और 3 की एनर्जी काफी सिमिलर है। जो बॉटम ऑफ द डेक है दैट इज द मैजिशियन। ऐसा लग रहा है तीनों ही ग्रुप में काफी सिमिलर सेट ऑफ मैसेजेस भी हैं कुछ। ओके सो ग्रुप नंबर 3, जैसे कि मैंने बोला यू गाइज आर वेरी ब्लेस्ड, बहुत प्रोटेक्टेड सोल्स हैं आप लोग। सबसे पहले आप लोगों के लिए आया है व्हील ऑफ फॉर्चून, जो कि बताता है आपकी लाइफ में ना पॉजिटिव शिफ्ट्स बहुत होंगे, लाइक चेंज ऑफ इवेंट्स और शिफ्ट्स बहुत होगा आपकी लाइफ में। चेंज एक परिवर्तन जो है वो होता ही रहेगा आपकी लाइफ में। ठहराव से ज़्यादा चेंजेस मैं देख रही हूँ, बहुत सारे चेंजेस होंगे आपकी लाइफ में। एंड देन उसके जस्ट नीचे आया है क्वीन ऑफ रॉड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है। आप लोग इस तरीके के इंडिविजुअल हो सकते हैं जो बहुत बोल्ड, पैशनेट हैं, अपने करियर को लेके एम्बिशियस हैं, और ऐसे लोग हैं जो कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें सोशल मीडिया या पब्लिक प्लेटफॉर्म का कोई काम हो, है ना। ऐसी वाइब्स मैं देख पा रही हूँ विद क्वीन ऑफ रोड्स। यू गाइज कैन बी द सोशल बटरफ्लाईज, या सोशली आप बहुत एक्टिव सोल्स हो सकते हो, ऐसा मैं देख रही हूँ। लेकिन आपकी लाइफ में ना बहुत सारे चेंजेस आएंगे, बहुत सारे चेंज ऑफ इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे अपने जीवन में टाइम टू टाइम। एंड यहाँ पे मैं फिर से स्टार कार्ड देख रही हूँ। देन इट अगेन इंडिकेट्स द एनर्जी की हीलिंग वाइब्स है। दोबारा से वाटर है दोनों ही हाथ में इस पर्सन के, तो आप एक स्टार जैसी ऊर्जा रखते हो। यू गाइस कैन बी इन द स्पॉटलाइट, पब्लिक अटेंशन से रिलेटेड कोई काम हो सकता है। एंड देन विद क्वीन ऑफ सोर्ड्स आई कैन सी कि पब्लिक स्पीकिंग, मोटिवेशनल स्पीकर, इन्फ्लुएंसर, ऐसा कुछ आपका काम हो सकता है। ऐसी वाइब मैं देख रही हूँ इन कार्ड से। ये आपकी डेस्टिनी में है कि आपको बहुत ज़्यादा पब्लिक अटेंशन मिलेगा, क्योंकि आपका कुछ काम है पब्लिक स्पीकिंग या हीलिंग से जुड़ा हुआ। और आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज ज़रूर मिलेंगी जिसमें यू कैन हील थ्रू स्पीकिंग, थ्रू योर वर्बल स्किल्स। बोल के लोगों को हेल्प करोगे एंड यू विल गेट रिकॉग्निशन, पब्लिक अटेंशन एंड रिकॉग्निशन इन लाइफ, ऐसा मैं देख रही हूँ। देन आपकी लाइफ में ना टावर मोमेंट, यानी कि सडन क्योस एंड ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है थ्रू डिवाइन इंटरवेंशन। मतलब आपकी लाइफ में कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो अनएक्सपेक्टेडली एक अपहीवल की तरह होगा डिवाइन की तरफ से, जो आप इमेजिन भी ना करो, बट वो आपके ओल्ड पैटर्न्स, आपके ओल्ड हैबिट्स को, ओल्ड लाइफ को एकदम से अपरूट करेगा। आपके वीक फाउंडेशंस टूट के बिखरेंगे और कुछ नया आपके लाइफ में होगा, कुछ नया चेंज आपके लाइफ में आएगा। एंड देन आपका ओल्ड पास्ट, जो ओल्ड सेल्फ है, वो पूरी तरीके से खत्म होगा एंड देयर विल बी अ बिग चेंज इन योर लाइफ, सडन चेंज। अगेन यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा मुझे दिख रही है। ऐसा कुछ होगा कि आपकी लाइफ में एकदम से पुराना आपका लाइफ में जब अब तक जो आप सोच रहे थे, कर रहे थे, एकदम से वो 360 डिग्री चेंज होके कुछ नया आप शुरू करोगे। और वो जो काम होगा वो डिवाइन के गाइडेंस के हिसाब से आप करोगे एंड दैट विल बी द वर्क ऑफ हीलिंग, जो कि होगा बहुत सारे डीप पर्सनल हीलिंग से गुजरने के बाद। You guys can play a role of a wounded healer in this lifetime.
यस, आई कैन सी दैट। टेम्परेंस की ऊर्जा से मैं ये पिक कर पा रही हूँ। यू विल स्टार्ट वर्किंग एज अ हीलर। उससे पहले आप शायद कुछ और करते होंगे, टीचर्स या बुक्स से रिलेटेड कुछ काम आपका हो सकता है, बट देन लेटर यू विल स्टार्ट डूइंग सम सॉर्ट ऑफ हीलिंग वर्क एज अ करियर। ऐसा होगा आपके लाइफ में, आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कोई ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो आप, ऐसा भी मैं देख रही हूँ। कोई ऑनलाइन बिजनेस आप कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे है 10 ऑफ सोर्ड्स। बहुत ज्यादा पेन और स्ट्रगल्स, चैलेंजेस को आप लाइफ में देखोगे। व्हेन यू विल कंप्लीटली हिट द रॉक बॉटम इन लाइफ, तब जाके आपको एक, आपकी लाइफ में एक मैजिक होगा। आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज, बदलाव आएगा। जब आप बहुत ज़्यादा लाइफ में हताश निराश हो चुके होंगे, जब कोई होप नहीं बचेगी, कोई रे ऑफ लाइट नहीं होगी, यू विल फील वेरी वेरी सैड, डिसअपॉइंटेड। ऐसा आपके साथ होगा। टीयर्स यहाँ पे मेरे को दिख रही हैं, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा अकेले में रोओगे, परेशान रहोगे। आपको लगेगा कि कोई सपोर्ट नहीं है, देर विल बी नो होप। तब आपके लाइफ में एक सडन चेंज आएगा, मैजिकली। मैजिकली आपके पास वो सारे रिसोर्सेज होंगे जिससे आप अपने लिए एक मैजिकल लाइफ को मैनिफेस्ट कर पाओ। यू विल मैनिफेस्ट योर डिजायर्स एंड ड्रीम्स वेरी मैजिकली, क्योंकि यूनिवर्स के साथ को क्रिएट करोगे आप। आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी बिकॉज यू आर ब्लेस्ड, यू आर द लव्ड सोल्स ऑफ यूनिवर्स। बहुत ही प्रोटेक्टेड सोल्स हो, क्योंकि आपको बहुत सारे लेसन्स सिखाए जाएंगे, तब जाके आपको अलाइन किया जाएगा किसी ऐसे सिचुएशन में या ऐसे काम से जहां पे आप लोगों को हेल्प कर सको और एक नया करियर स्टार्ट करोगे, एक पास्ट लाइफ को छोड़ के कंप्लीटली। बहुत सारे चैलेंजेस को, पेन को फेस करने के बाद, अकेला रहने के बाद। यस, वेरी स्ट्रॉन्ग वाइब्स हियर, मैजिशियन एंड द एम्प्रेस। रिसीविंग की एनर्जी में आओगे आप, आपका वाइब्रेशन बहुत हाई हो जाएगा once you will start doing this new work of healing या ऑनलाइन कुछ काम, इन्फ्लुएंसर का काम, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ। बट इससे पहले लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आप फेस करोगे, दैट आई कैन सी फॉर यू। हीलर्स की एनर्जी, आई डोंट नो, तीनों ही ग्रुप्स में हीलर्स की एनर्जी आई है। कुछ ऐसा काम हो सकता है, बहुत स्पिरिचुअल लोग हैं इस ग्रुप में, और पीछे के 2 ग्रुप्स जो थे उसमें भी, स्पेशली सेकेंड और थर्ड ग्रुप में मैं देख पा रही हूँ। यस, लेट मी check some oracle cards. Spirit guides, what is the destiny of my group number 3 people with card blessed? Oh, दिसंबर का महीना आया है। What is the destiny of my group number 3 people with card blessed? Okay. अगस्त, अच्छा ये तो मंथ्स आ रहे हैं। फायर क्रैकर, एक्साइटमेंट, एक और कार्ड लूंगी। माय गॉड, आपके कार्ड्स तो खुद ही पॉप आउट हो रहे हैं। फायर क्रैकर एंड एक्साइटमेंट। ओके, आप लोगों की लाइफ में दिसंबर का महीना एंड अगस्त का महीना सिग्निफिकेंट हो सकता है अपकमिंग दिसंबर एंड अगस्त सिग्निफिकेंट हो। साथ में फ्लावर्स एंड फायर क्रैकर्स आया है, यानी कि कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि आप लोगों की लाइफ में ना हैप्पीनेस जरूर आएगी। अगर आपने बहुत सारे चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स को सीखा है लेकिन देखा हो, पर फ्यूचर आपका ब्राइट है, फ्यूचर आपका बेटर है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी हीलिंग से गुजरोगे आप एक वुंडेड हीलर की तरह हो, जो खुद को भी बहुत हील करेंगे और दूसरों को भी बहुत हील करेंगे। आप अपनी एनर्जी और वाइब्रेशन को यू रेज करोगे और चाहोगे वो आप मैनिफेस्ट भी कर पाओगे मैजिकली, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी ज्यादा रेज होगी। यू विल डू समथिंग एक्साइटिंग। फायर क्रैकर आया है, कुछ ऐसा काम जरूर करोगे जो जो आपको बहुत ज्यादा एक्साइट करेगा। हमारे पास 2 मंथ्स आए हैं तो मैं कुछ और कार्ड्स निकाल रही हूँ। ओके, अपॉर्चुनिटीज वेटिंग फॉर यू। ठीक है, ये कार्ड्स निकाल आए हैं आपके लिए। सबसे पहले डोर, अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू। आगे भविष्य में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जिससे नए पोर्टल्स ओपन होंगे आपके लिए फॉर ब्लेसिंग्स।
देन आप लोगों के लिए आए हैं मैरिज विल टेक प्लेस ईदर रोमांटिक और बिजनेस। आप लोगों की लाइफ में आने वाले भविष्य में एक सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप और रोमांटिक कनेक्शन दिख रहा है। कुछ लोगों की मैरिज इज पॉसिबल, जिसकी वजह से यू कैन बी वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पीनेस होगी लाइफ में। देन देर इज अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बिजनेस भी लिखा हुआ है, तो कोई कमिटमेंट विद अ स्ट्रेंजर, बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है आप लोगों की लाइफ में। ये भी देख लो, इस ग्रुप के लिए सबसे ज्यादा टीली फॉर्चून कार्ड्स आए हैं, तो ये भी आप लोगों के लिए डेस्टाइन्ड है। अ बिजनेस पार्टनरशिप और मे बी अ रिलेशनशिप जिसमें एक हैंडशेक है, मतलब दो पार्टनर्स के बीच में यूनियन दिख रहा है। न्यू अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आएंगे एंड दिसंबर का और अगस्त का महीना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड आपकी लाइफ में हैप्पीनेस इज डेफिनेटली देयर, जो कि डेस्टिनी में है आपकी। लेट मी सी स्पिरिट गाइड्स, व्हाट इज द डेस्टिनी ऑफ माय ग्रुप नंबर 3 पीपल जिन्होंने सेलेक्ट किया है कार्ड ब्लेस्ड। व्हाट इज द डेस्टिनी ऑफ माय ग्रुप नंबर 3 पीपल स्पिरिट गाइड्स। आप लोगों के लिए आया है बिल्डिंग ब्लॉक्स 28 स्पिरिट गाइड्स। ओके, वन मोर कार्ड एंड दैट इज मिल्क एंड हनी। वाओ, नर्चरिंग अबंडेंस, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है दोनों ही। नंबर 28 सबसे पहले बिल्डिंग ब्लॉक्स। कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप आप अपने डेस्टिनी के बहुत करीब जा रहे हो, बहुत ऊंचाई पे पहुंचोगे आप बाय बिल्डिंग ब्लॉक्स। कैसे हम एक एक ब्लॉक्स को जोड़ के एक बड़ी सी बिल्डिंग क्रिएट करते हैं, इस तरीके से आपकी लाइफ में भी होगा कि ग्रोथ आपको आएगी स्टीडी लेवल पे, धीरे धीरे करके आप ऊंचाई पे पहुंचोगे। एंड देन मिल्क एंड हनी, नर्चरिंग अबंडेंस एंड ब्यूटिफुल वाइब्स दिख रही है मुझे आप लोगों की लाइफ में, जो भविष्य में है आप लोगों के लिए। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आप बहुत ज्यादा अबंडेंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लोगे, बिकॉज यू आर द ब्लेस्ड चाइल्ड्स ऑफ द यूनिवर्स। वेरी नाइस। लेट मी सी द लेट मी सी द मोनोलॉजी कार्ड स्पिरिट गाइड्स। व्हाट इज इन द डेस्टिनी ऑफ माय ग्रुप नंबर 3 पीपल। क्या लिखा हुआ है ग्रुप नंबर 3 की डेस्टिनी में। What is written in the destiny of my group number 3 people? Okay. आप लोगों के लिए आया है कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट सोल्स हो विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मैं देख सकती हूँ आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हो दैट यू कैन रिप्रेजेंट एंड शो योर सेल्फ ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। एक्सपोजर से आप डरते नहीं हो, यू कैन शो योर सेल्फ टू द आउटर वर्ल्ड। एंड आपकी कॉन्फिडेंस ही आपके सक्सेस का की है, तो हमेशा वो कॉन्फिडेंस को बरकरार रखें। न्यू मून इन लियो, यू विल गेट सक्सेस इन लाइफ विद योर कॉन्फिडेंस एंड विल पावर। वो मैं देख रही हूँ आप अपनी स्ट्रेंथ से सब कुछ हासिल कर पाओगे। लेट मी सी सम चार्म्स फॉर यू। व्हाट इज इन द डेस्टिनी फॉर माई ग्रुप नंबर 3 पीपल जिन्होंने सिलेक्ट किया है ब्लेस्ड। स्पिरिट गाइड्स, व्हाट इज इन द डेस्टिनी ऑफ माई ग्रुप नंबर 3 पीपल जिन्होंने सिलेक्ट किया है कार्ड ब्लेस्ड। लेट मी सी, सबसे पहले आया है चेरीज। ओके, सो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी एक ब्यूटीफुल लविंग कनेक्शन और पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, सिग्निफिकेंट रहेगी। देर इज अ 4 लीफ क्लॉवर हियर, गुड फॉर्च्यून, प्रॉस्पेरिटी। देन यहाँ पे पैशन, फैशन एंड लग्जरी भी आपके लाइफ में आएगा, बिकॉज यहाँ पे मुझे लिप्स दिख रहा है विद पैशन एंड देन देर इज अ परफ्यूम हियर। तो लग्जरी, शुक्र की कृपा रहेगी आपकी लाइफ में। ब्यूटी एंड फैशन, ब्यूटी, ये सारी चीज़ों को भी आप बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे। ब्यूटीफुल लग्जरी आइटम्स अपने लाइफ में, अपने होम में आप डालोगे। पिंक कलर यहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंट है। सेल्फ लव भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है आपका, सेल्फ लव। अगेन देर इज अ फ्लावर हियर, फ्लावर, तो मुझे यहाँ पे ब्यूटीफुल फ्लावर्स से दिख रहा है। एंड देर इज अ स्टार, तो ऑब्वियसली एक हीलिंग वाली एनर्जी है यहाँ पे। स्टार है, आप स्पॉटलाइट में आओगे, यू विल बी इन द स्पॉटलाइट लाइक अ सेलिब्रिटी, ठीक है। ये भी आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। देन देर इज अ फ्लावर हियर विच इंडिकेट्स कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस जरूर आएगी विद द फ्लावर्स। यहाँ पे भी फ्लावर्स आया है। एंड देन देर इज अ फ्लेमिंगो हेयर, बैलेंस, स्टेबिलिटी इन स्पिरिचुअलिटी एंड लाइफ एस्पेक्ट्स। बैलेंस मेंटेन करके चलोगे लाइफ में एंड स्टेबिलिटी भी रहेगी आपकी लाइफ में। पॉस्चर जो होता है ना, इक्विलिब्रियम दोनों तरफ से हर एस्पेक्ट में, वैसा कुछ भी दिख रहा है।
एक ग्रेस रहेगा आपके अंदर, एक ग्रेसफुल लाइफ जियोगे ओवरऑल आप, ये भी दिख रहा है। वेरी नाइस। तो ये आप लोगों की ओवरऑल वाइब्स एंड एनर्जी है ग्रुप नंबर 3 पीपल। आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हैं और रेजोनेट कर पाए हैं। अगर ऐसा है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय, मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। टेक केयर।